रिया ने एक पुराना एंटीक मिरर खरीदा था। एक हवेली से लाया गया था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब होता था। पहले दिन से ही मिरर कुछ अलग लगा। जब रिया उसमें अपने आप को देखती थी तो रिफ्लेक्शन थोड़ा डिले में चलता, जैसे जिंदा हो। धीरे धीरे प्रतिबिंब उसे देखकर मुस्कुराने लगा। एक रात उसने साफ सुना, मैं असली रिया हूं। रिया डर गई, लेकिन फिर भी उसका मन उस दर्पण की तरफ खिंचता रहा। हर रात वह दर्पण के सामने बैठती, प्रतिबिंब से बातें करती। दर्पण हमें बताता है कि दर्पण में एक आत्मा कैद है। एक लड़की जिसका नाम वैदेही था, उसने खुद को इस दर्पण के सामने मार डाला था और तब से वह इसमें फंसी हुई है। उसने कहा, अब तुम्हारा नंबर है। रिया का चेहरा, आवाज सब धीरे धीरे बदलने लगा। उसके अंदर कुछ और ही जाग गया था। मां ने मिरर हटाने की बात की, लेकिन रिया ने चिल्लाकर मना कर दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे उसमें अब रिया नहीं, कोई और हो। एक रात रिया ने मिरर के सामने खुद से पूछा, सच क्या है? रिफ्लेक्शन बोली, सच ये है कि तुम अब असली नहीं रही। तभी मिरर हिलने लगा और रिफ्लेक्शन ने हाथ बाहर निकाला। रिया उस हाथ को छूने लगी और उसका हाथ मिरर के अंदर चला गया। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर अंदर समाता गया। एक चीख और सब कुछ शांत। सुबह मां ने देखा, रिया सामान्य लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई और था। उसकी मुस्कुराहट वही थी जो दर्पण के अंदर प्रतिबिंब की होती थी। उसने कहा, मैं अब बिल्कुल ठीक